अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम बुज़ुर्गों और अज़ीज़ दोस्तों, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र एहसान है कि आज हम खान साहब के घर पर बैठे और उनके दोस्त अहबाब भी हम सबको मदऊ किए। आज की इफ्तार पार्टी भी रखे। अल्लाह इसका बेहतरीन अजर दे आखिरत में भी और इस दुनिया में भी। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले हम खुश थे कि भाई रमज़ान आ रहा बोल। अब देखिए, अब जा रहा बोल के हमें अफसोस करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ख़ुद कुरान में फरमाता अय्यामम मादूदात, ये गिनती के दिन। अब इनफैक्ट तो गिनती के दिन हो गए, 3 हफ्ते तो निकल गए, खाली 1 वीक भी, लेस देन 1 वीक बचा हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो कलाम है बिल्कुल हकीकत है, सच बात। अय्यामम मादूदात, सिर्फ चंद एक गिनती के दिन। अब आप देखें, थोड़ा सा मैं क्विकली अपने नए ओवरव्यू करूँगा। मैं रमज़ान में, अगर मेरी उम्र 60 साल है तो मेरी ज़िंदगी में 60 टाइम रमज़ान आया। आपकी अगर 35 ईयर है तो 35 टाइम आया है, आपकी अगर 50 ईयर्स है तो 50 टाइम्स आया। लेकिन ये रमज़ान जा रहा और यूँ आ रहा है, तो क्या आप और मैं इस पोजीशन में हैं कि लास्ट ईयर के रमज़ान में और दिस ईयर के रमज़ान में डिफ्रेंशिएट किए जैसी कोई काम हमने किया है तो सलूट, नहीं किया है तो अफसोस का मुकाम है। सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए। हम देखते हैं कि हम में से कितने लोग ज़िंदा थे गुज़िश्ता रमज़ान में और अब इस दफ़ा अपने ने अल्लाह को प्यारे हो गए। तो ये कोई एश्योरिटी नहीं है कि मेरी उम्र 60 साल है तो फिर मैं नेक्स्ट ईयर अपने ने 61 में जाऊंगा मैं। इट्स नॉट यानी पॉसिबल। 1 सेकंड तक का भी हम अपने ने वो नहीं कर सकते हैं। आइए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बेहतरीन हर चीज़ बता दिया। रमज़ान में आपकी हमारी क्या दुआ होना चाहिए, ज़रा जल्दी क्विकली बताएं कोई। मैं खैर आप लोगों को ज़्यादा अपने परेशानी में डाले बिना मैं ख़ुद अपना नए जवाब देता हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान में हमारी टॉप दुआ जो होनी चाहिए वो एक होनी चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ एक होनी चाहिए। वो ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा मेंबर पे पाँव रख रहे थे, ख़त्म मुबारक रख रहे थे, और फिर आपने आमीन फरमाया। फिर दूसरे मेंबर पे पाँव रखे, आमीन फरमाया। फिर तीसरे मेंबर पे पाँव रखे, आमीन फरमाया। फिर सहाबा किराम पूछे कि या रसूलल्लाह, हमने आज एक अजीब व गरीब अमल आपसे देखे हैं, क्या है ये आमीन 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 3 टाइम्स आमीन? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, अभी जिब्राइल अमी आए थे, उन्होंने बद्दुआ दी, जो शख्स रमज़ान पाए और अपनी मग़फ़रत ना कराए तो ये शख्स तबाह वो बर्बाद हो जाए। तो हुज़ूर ने आमीन कहे। तो भाइयों, इससे हमें ये मालूम होता है कि रमज़ान आया तो हम टारगेट में ये रहे कि हम आमीन का मग़फ़रत कराएं, हम बाकी सब दुआएं नीचे। मग़फ़रत बहुत बड़ी चीज़, मग़फ़रत के लिए हम कोशिश करें, मग़फ़रत के लिए हम कोशिश करें, ठीक है। तो बाकी के दूसरे है क्विकली मैं बता दूंगा। दूसरी बद्दुआ हज़रत जिब्राइल ने ये दी कि जो शख्स अपने वालिदैन पाए और उनकी खिदमत ना करे, तबाह व बर्बाद हो जाए। 2 या 1 या दोनों की खिदमत करे, या एक अगर मौजूद है तो आज हम अपने अपने वालिदैन की भरपूर खिदमत करें, नहीं तो जिब्राइल की बद्दुआ और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आमीन। नंबर 3 ये है कि 3 क्या है? हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें गिरामी आए। जब भी मोहम्मद सुने, हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम कहे, तो भाइयों हम दुरूद पढ़ते जाएं, दुरूद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भिजाते जाएं, और जवाब भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें देते हैं। तो इस वाक़े से हमें ये मालूम होता है कि हम रमज़ान आए और मग़फ़रत के लिए कोशिश करें। ये दूसरे 100 यानी
जो आमाल है वो आमाल में कटौती करें हम, और मग़फ़िरत के लिए हम दुआ करें। आइए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी एक हदीस है, जैसा कि अभी तो 3 वीक्स गुजर चुके हैं रमज़ानुल मुबारक के, अब 1 वीक बचा हुआ है, लेस देन 1 वीक। तो अब हम क्या करें? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीक़ेकार है हमें देखना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आखिरी लास्ट 10 डेज़ यानी बाकी रहते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कमर कस लेते थे, यानी 10 डेज़ बचे हुए हैं तो इसको भरपूर कैपिटलाइज करते थे, भरपूर इस्तेमाल करते थे, और न सिर्फ आप बल्कि अपने घर वालों को भी इबादत के लिए राग़िब करते थे, तैयार करते थे कि भाई अब 10 दिन बचे हुए हैं, इस 10 दिन में भरपूर हम इबादत करें, हम रैदर देन के हम अपने नहीं बस ऐसे ग्रांटेड अब लास्ट डेज है बस यानी शॉपिंग ईदी वगैरह वगैरह ठीक है करें, लेकिन इन सब से ज़्यादा तो अपने नहीं ये 10 डेज़ मिस होने वाले हैं। तो इसके लिए हम भरपूर कोशिश करें हैं, और अगर आपकी फैमिली बैक होम में अगर है तो आप उनसे पूछें मग़फ़िरत की दुआ के लिए, अपने ने उनको याद दिलाते जाएं। ये आपकी मेरी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिस तरह से खाना पीना और उनके एजुकेशन का हर चीज़ का आप ख्याल रखते हैं तो उनकी आखिरत का भी आप ख्याल रखें। अगर नहीं रखते हैं तो फिर बेकार है, ज़िंदगी पे तुफ़ है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी लास्ट 10 डेज़ में जब आखिरी अशरा आता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत में बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे। ये हदीस के अल्फाज बोल रहा हूँ मैं, तो हमें भी वही करना है। सिर्फ अपने ने मुफ्त के सुन्नतें आप बिल्कुल इख्तियार कर रहे हैं, फ्री की दाढ़ी बढ़ रही है आप लगा लें, फ्री के पैसे उठा ले रहे हैं आप, बहुत अच्छे हैं। जहाँ मेहनत करना है हुज़ूर ने किया, ये भी सुन्नत है, इसके ऊपर भी हमें भरपूर अमल करना चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे, रातों को जागते और घर वालों को भी जगाते थे। ये हदीस के अल्फाज बता रहा हूँ मैं। आइए, ये रमज़ान में 2 इम्पॉर्टेंट इवेंट्स भी हुए। अब आप बोलेंगे मैं क्विज़ ले रहा हूँ मैं आपसे, यकीनन क्विज़ लेना, हमको आपको आप हम सब मुसलमान हैं। रमज़ान के 2 बड़े इवेंट्स न सिर्फ आपको मालूम होना चाहिए, आपकी आल औलाद को, बीवी बच्चों सबको मालूम होना चाहिए। नंबर 1, 17 रमज़ान के दिन यौमुल बदर हुआ, आज मालूम ही नहीं। हाँ, यहाँ पर आपको हमको अपने नए डेट ऑफ बर्थ कब है, 5 बच्चे हैं तो 5 कब पैदा हुआ ठका आप बोल देते, लेकिन रमज़ान जा रहा और आ रहा, ना बदर मालूम ना फ़तेह मक्का मालूम। ये है हमारी मुसलमानियत। आई एम सॉरी, दिस इज़ द ट्रुथ। आप 10 लोगों से पूछे, 10 में से 2 लोग भी जवाब नहीं देते कि यौमुल बदर कब हुआ, फ़तेह मक्का कब हुआ बोले तो नहीं मालूम। तो क्या इस्लाम का हम अपने काम करेंगे बोले आप? तो आपको मेरे को अपने अपने डोमेन में बच्चों को, बीवी बच्चों को, सबको बताना चाहिए। नहीं बता रहे हैं तो बेकार है। दुनिया बला भत्तर के अपने नए मालूमात आपको हमको क्रिकेटर के मालूम, सॉकर के मालूम, इसके मालूम, उसके मालूम, हमारे को इस्लाम के बेसिक ही नहीं मालूम, तो फ़ायदा क्या है? इसीलिए बस अपने आज 2 बिलियन मुसलमान हैं, लेकिन फ़ायदा ही नहीं है ना भाई। हेड काउंट्स पहले 313 थे, कैसे थे? 1000 पे भारी थे। अब 2 बिलियन भी रहे तो अपने 200 पे भी भारी नहीं। तो वजह यह है कि हम जब तक के असास के ऊपर, बेसिक के ऊपर हम स्ट्रांग रहेंगे तो हम सरवाइव होंगे, नहीं तो कुछ भी नहीं है, दूसरे लोगों की ग़िज़ा बनेंगे। वेरी सिंपल, और आज बन भी रहे हैं। तो हमें अपने बीवी बच्चों को, डोमेन को बताना चाहिए। रमज़ान के 2 इम्पॉर्टेंट वाक़यात आपको हमको पासपोर्ट के डिटेल्स मालूम है, एज के मालूम है, सऊदी अरब में मैं कब आया, चाहे मेरी उम्र 60 साल हो जाए, 70 साल हो जाए, मैं एक्यूरेटली बोलूँगा यस मैं 92 में आया, आप 80 में आए बोल के आप बोलेंगे। ये नहीं कि इनकी उम्र 65 साल हो गई बोल के अपने नहीं, ये कभी गलती नहीं करेंगे। लेकिन इस्लाम के ताल्लुक़ से गलती करेंगे तो ये गलत बात है। ये सोचना चाहिए हमारे को इम्पॉर्टेंट डेज सब मालूम होना चाहिए। सीरत से हम जितना अटैच रहेंगे उतना हमें इस्लामिज़म आएगा, नहीं तो कुछ भी नहीं आएगा, हेड काउंट चलते रहेंगे। आइए, आखिरी अपने नए बातें हम करेंगे कि अभी डेज शुरू हो चुके हैं, इसमें क्या करें? क़यामुल लैल और तहज्जुद।
क़यामुल लैल आजकल पूरे मसाजिद में हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमें पढ़ना चाहिए। और एक हदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ईमान और सवाब की नीयत से रमज़ान की रातों में क़याम करे, ईमान और नीयत का इस्लाम में बहुत बड़ा अमल दखल है, नीयत का। इसीलिए बुखारी शरीफ की सुम में पहली हदीस है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नीयत पर है। नीयत अच्छी होना चाहिए, नीयत रहेंगी तो फिर आगे की मंजिल भी यानी वो आगे बढ़ते रहेंगे। ईमान और सवाब की नीयत से रमज़ान की रातों में क़याम करे, इसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। और क्या चाहिए भाई आपको, हमको तो हमारी स्लेट में गुनाहों की अपने नए ये सब चीज़ें अपने नए इरेज़र से अपने साफ़ हो जाए। यही तो आपका हमारा क्या है मकसद, ये है कि भाई हम जन्नत में दाखिल हो जाए, यही तो मकसद है ना भाई। और फिर दूसरा हमारा यानी ये होना चाहिए कि कुरान के साथ ताल्लुक़ होना चाहिए। हम में से हम खुद ही जायज़ा लें, खाली हम यामलून तामलून पढ़ते जा रहे हैं बस, ना यामलून के माने मालूम ना तामलून के माने मालूम, फ़ायदा क्या है। आप अगर इंजीनियर है, माशाल्लाह क्वालिफाइड इंजीनियर है, आईटी के बंदे हैं, सोच समझ के पढ़े तो आज आपको अच्छा जॉब मिल रहा है, अच्छी तरह से आप सरवाइव कर सक रहे हैं। खाली यामलून तामलून की तरह अगर वैसी जगह आईटी की हरकत करे, दूसरे दिन सीधा किक आउट होते नहीं होते बोलिए आप, तो कब तक के कुरान अपने ने ये कुरान ख़त्म कर दिया, 2 कुरान ख़त्म कर दिया, 3 कुरान ख़त्म कर दिया, ना माने मालूम ना मफ़हूम मालूम ना तफसीर कभी हम पढ़े। तो ये रिवायत हमें तर्क करनी चाहिए, ये ट्रेडिशन को ख़त्म करना चाहिए। 60 साल उम्र हो गई लेकिन कभी तौफीक नहीं हुई आपको तर्जुमे के साथ पढ़ने की। तो भाई आप प्रोफेशनल लाइफ में भी ऐसी करते हैं, आप आईटी के हैं, एडमिन के हैं, या आप मैकेनिकल है या सिविल है या कुछ और है वगैरह, वहाँ तो आप मंजूर नज़र बनने की कोशिश करते रहते हैं कंपनी में। भाई मैन ऑफ द ईयर बनूँ, मैन ऑफ द मैच बनूँ, मैन ऑफ द वो बनूँ, मुझे अपने कंपनी वाले मेरे को अवार्ड पे अवार्ड देते जाएं, उनका मंजूर नज़र बनूँ बोल के लगे हुए रहते। तो इस्लाम के लिए कब करेंगे बोले आप, क्या यही हैबिट अपने चलते जाएं बोले। तो ये अपने ने कुरान के ताल्लुक़ से। और सेकंड पॉइंट ये है कि सीरत हम पढ़ें। हम यहाँ पर सऊदी में रहते हैं, मदीने मुनव्वरा की ज़ियारत के लिए जाते हैं, यूएसबी में 10 लेक्चर भर कर जाएँ, 4-5 घंटे का सफ़र रहता, जाते वक़्त में 3 लेक्चर, आते वक़्त में 3 लेक्चर सुने, सीरत से देखें आप माशाल्लाह ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ नॉलेज आपके पास हो जाती है। खाली गप्पे मार लेते हुए ये वो फालतू चीज़ें अपने ने सुन लेते चले आ रहे हैं, तो फ़ायदा क्या है। मदीने मुनव्वरा की ज़ियारत कर रहे हैं, उनके ताल्लुक़ से ABC नहीं मालूम है तो कोई फ़ायदा था कुछ भी नहीं। ये बिलियंस ऑफ मुसलमान हेड काउंट्स बेकार, यूज़लेस, वेरी सिंपल। हम थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करें। आप मदीने मुनव्वरा, अभी ईद के छुट्टियाँ आ रहे हैं, आप जाना चाह रहे हैं तो आप USB में अपने 10 लेक्चर यूट्यूब के ऊपर है, आप डाउनलोड करें, किसी आलिम का सुने, आप कोई मसला नहीं है, सुने तो सही ना भाई, पहले जुम्बिश करें, हरकत करें। तो कुरान और सुन्नत जब तक कि हम सुनेंगे नहीं, हमें कोई तब्दीली आएगी नहीं, समझेंगे तब्दीली आएंगी, नहीं तो कुछ भी नहीं। आइए फिर शब क़द्र के ताल्लुक़ से अल्लाह ताला फरमाता है 1000 महीनों से बेहतर है शब क़द्र। आज अपने 25वीं शब क़द्र होगी इंशाअल्लाह ताला, 24 रमज़ानुल मुबारक है, तो हमें शब क़द्र की तलाश करना चाहिए। इंडिया पाकिस्तान में ट्रेडिशन ये है 27 यानी के दिन मनाते हैं, ठीक है मनाएं, लेकिन हुजूर ने बता दी कि भाई 21, 23, 25, 27 और 29 ये 5 रातों में आप अपने ने तलाश करें बोल के बताए, कोई स्पेसिफिक नहीं बताए। ये उलमा का ख्याल है, उलमाओं की अक्सरियत का ये गुमान है, ख्याल है कि भाई 27 को होगी बोल के। एक हदीस में ये भी आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिन पॉइंट करके बताने वाले थे, लेकिन 2 लोगों के लड़ाई का अपने ने कुछ मामला आ गया तो आपके जहन से उसको अपने ने वो निकाल दी गई है। तो थोड़ा सा हमें कोशिश करना चाहिए। 83 ईयर्स का अपने ने हमें सवाब मिलने वाला है अगर हम ढंग से करें। ये चंद एक दिन हैं, आप नींद वगैरह का सब अपने साइड में रखें, इसको पकड़ें। क्या मालूम है सहाबा इकराम का तरीक़ेकार ये रहता, रमज़ान आने से पहले 6 महीने तक मुसलसल दुआ करते रहते थे, या अल्लाह हमको रमज़ान की सातों में लिख जाए। ये सहाबा इकराम का तरीक़ेकार रहता।
और फिर रमज़ान गुजर जाने के बाद में, या अल्लाह जो हमने रमज़ान में जो दुआएं किए हैं वो दुआएं अपने ने कबूल हो जा बोल के 6 महीने तक दुआ करते थे, ये साइकिल चलता था। तो आप हम अगर साहब इकराम को फॉलो करेंगे जन्नत में जा सकेंगे, नहीं तो नहीं आ सकते। क्योंकि हुजूर ने भी फरमा दिए कि भाई या मेरी इताअत करो या मेरे सहाबा, क्योंकि वेल ट्रेंड अफराद थे, उनकी भी अगर हम करें जन्नत में जाने वाले हैं, जिनके ताल्लुक़ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन, अल्लाह भी राज़ी हुआ, अल्लाह का रसूल भी राज़ी हुआ बोल के कुरान में आयत आ गई। तो हम कोशिश करें कि ये शब क़दर जो 83 साल का है, और फिर रमज़ान मुबारक में भी अपने ने कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ, और शब क़दर के दिन भी जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपने पूरे फ़रिश्तों के ग्रुप के साथ अपने ने नुज़ूल होता है, उनका फ़रिश्तों का नुज़ूल होता है। तो आप हम फिर अलामात शब क़दर में ये भी आता है कि जिस दिन अपने ने अलामात है, अगर हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं होते हैं तो आप हमें अपनी इबादत जारी रखें। हम तो उस दिन हल्की सी बारिश का भी अपने ने हदीस में आए कि कुछ बारिश भी हो जाती है उस दिन, जिस दिन शब क़दर है। तो ये अलामात है। तो अच्छा, इस रात में हम करें क्या? नफिल नमाज़ें पढ़ें, कुरान की तिलावत करें, ज़िक्र करें, इस्तग़फ़ार करें। और फिर हुज़ूर ने शब क़दर की अपने ने एक दुआ भी बता दी। कौन सी दुआ है भाई, बताइए अब्दुल वासिफ़ भाई? इन्नका अफ़ून करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना, यानी ये दुआ भी बता दी कि लैलतुल क़दर अगर रही तो ये दुआ कसरत से आप हम तिलावत करें, ठीक है, यानी इसका ज़िक्र करें, इसको मानते जाएं, यानी पढ़ते जाएं हम। अच्छा, आइए अब हम आखिरी पॉइंट पर हम आते हैं कि भाई दुआओं के टारगेट क्या है। खान साहब, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई रमज़ान में आपके दुआओं के टारगेट क्या है, क्या जवाब है आपके पास? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। तो अब इसीलिए 9 दुआएं आपकी लिस्ट होना चाहिए भाई। आप कहीं अगर आप बिज़नेस ट्रिप पर गए तो आप अपना टारगेट्स बनाए थे, थिंग्स टू डू बना लेते कि भाई ये करना है, ये करना है, ये करना है बोल। तो रमज़ान भी आया तो हमारे पास भी अपना नहीं कुछ टारगेट हो, ये चीज़ें मुझे करना है, मांगना है, और इस नियत से मांगना है कि मिलेंगा, अल्लाह से नहीं मिलेंगा तो किससे मिलेंगा? ये बाबाओं से मिलेंगा क्या हमें? नौज़ बिल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह। और फिर एक वाक़या सुनाकर मैं अपने दुआ के ताल्लुक़ से बताऊंगा कि ऐसे कॉन्फिडेंस से मांगे। हज्जाज बिन यूसुफ़ का आपने नाम सुना होगा। हज्जाज बिन यूसुफ़ जो तारीख़ में एक बड़ा गवर्नर था, ओके, और फिर उसने जुल्म सितम अपनी जगह की, बड़े बड़े सहाबा इकराम को भी उसने, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और दूसरे भी 1-2 बचे थे उनके दौर तक के, उसको भी शहीद किया। उसका बड़ा कारनामा ये है कि कुरान के जो एराब, ज़ेर ज़बर तनवीन वग़ैरह जो है वो लिखा, वो अपने किया उसका। लेकिन वहीं अपने ने एक मरतबा वो हज्जाज बिन यूसुफ़ जा रहा था, रास्ते से गुज़र रहा था, तो एक नाबिना शख्स बैठा हुआ था और दुआ कर रहा था। तो इसने पूछा उससे, हज्जाज बिन यूसुफ़ के, भाई क्या है? नहीं, मैं नाबिना हूँ, भीख मांग रहा हूँ। तो उसने कहा अच्छा ठीक, तो कब से तेरी बीनाई नहीं है? बहुत सालों से नहीं है। तो वो बहुत ही कड़ियल किस्म का था। ये हिस्टोरिक वाक़या है, हमारे इस्लाम में कोई ये माल मसाला, ये झूठ मूठ के कहानियाँ कुछ भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह दूसरों के पास। तो 2 मिनट है, अभी ठहर जाइए आप। हाँ, वो बुलाते रहते, बैठ जाएँ, सुन लें, ख़त्म करें। तो हज्जाज बिन यूसुफ़ ने उससे पूछा कि भाई क्या बीनाई नहीं है, अंधा हूँ मैं। तो कहा ठीक है, मैं फ़लाँ मुक़ाम पर जा रहा हूँ, मैं वहाँ से वापस आए तक तेरी बीनाई अगर वापस आ जाती है ठीक है, नहीं है तो तेरी गर्दन उड़ा दूँगा। यू जस्ट इमेजिन कि उस शख्स की हालत क्या हो गई थी होंगी। वो शख्स ऐसे अपने ने अब जब जान की बाजी आ जाए, गर्दन का मामला आ जाए तो मरता क्या नहीं करता। अब उसने बहरहाल यकीन से जो अपने नहीं, क्योंकि आप हम बेदिली से दुआएं करते, बस रूटीन, या अल्लाह ये हो जाए, या अल्लाह ये हो जाए, या अल्लाह। अरे दुआ कॉन्फिडेंस से करें, यकीन के साथ करें
एक मामूली डॉक्टर अपने नहीं बोल रहा है ये दवाएं तुम्हारी चेंज कर रहा हूँ, बीपी कम होगा, शुगर कम है, उसके ऊपर यकीन करते आप। हाँ भाई, आके घर में भी को भी सुनाते, बच्चों को भी सुनाते, हाँ उन्हें तो डॉक्टर ने रूटीन चेंज कर दी है बोल के आप अपने ने बड़े कॉन्फिडेंस। अरे उससे करोड़ ट्रिलियन टाइम्स ज़्यादा आप अल्लाह पर यकीन करें, बिल्कुल होगा। ये रमज़ान के टारगेट्स दुआएं बनाएं आप कि ये मुझे मांगना है, मांगना है, मांगना है, इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह देगा। दुआ के ताल्लुक़ से आता है, या तो अल्लाह ताला दुआ इस दुनिया में कबूल करके उसका मुआवजा देता, नहीं अगर कबूल होती है तो आखिरत में आपको मुआवजा मिल जाता है। आइदर केस यू आर द विनर। तो हमें ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। नंबर 1 पहली दुआ जो करना चाहिए, मग़फ़िरत की दुआ करना चाहिए। मग़फ़िरत इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है रमज़ान में, क्योंकि हुज़ूर की हदीस से। नंबर 2 दुआ ये करना है ईमान और हिदायत की। ईमान और हिदायत, हिदायत बहुत बड़ी चीज़ है, ईमान भी बहुत बड़ी चीज़। नंबर 2 ये होना चाहिए। नंबर 3 ये होना चाहिए वालिदैन के लिए करना चाहिए, जिनके ज़रिए से आपका हमारा वजूद इस दुनिया में है। फ़क़ुल रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा, ये दुआ कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हम सबको सुनाई है कि भाई ये दुआ हम हमेशा करते रहना चाहिए। नंबर 4 घर और औलाद के लिए करना चाहिए। आप हम अपने जो बीवी बच्चे हैं, कुरान में आए थे वजालना लिल मुत्तकीन इमामा, मेरी औलाद को मुत्तकियों का इमाम बनाए और मेरी आल औलाद को मेरी आँखों की ठंडक बनाए बोल के है। हाँ, एक और जगह भी है। तो हमें अपने बीवी बच्चों के लिए भी ठंडक, हाँ, और आखिरत में भी हमारे साथ रहने वाला बनाए। नंबर 5 रिज़्क़ और माश के लिए भी दुआ करना चाहिए। अक्ल हलाल इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट चीज़। आज देख रहे हैं लोग हलाल हराम कुछ नहीं देख रहे हैं, बस आने दो बोल के लगे हुए हैं। तो हम कोशिश करना चाहिए कि अक्ल हलाल हमें मिले, न सिर्फ हमको बल्कि हमारी आल औलाद को भी अक्ल हलाल मिले। नंबर 6 ये है कि बीमारों के लिए भी हम दुआ करें। जो लोग बीमार हो चुके हैं, जो लोग ओल्ड एज हो चुके हैं, तो उन लोगों के लिए भी दुआ करें। हाँ? और नंबर 7 मरहूमीन के लिए जो इस दुनिया से गुज़र चुके हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। क्योंकि आप जितने मर्तबा दुआ करते जाएंगे उनके दर्जात बुलंद होते जाएंगे। तो आप हम अब वो तो मरहूम हो गए, उनके पास कुछ भी नहीं पहुंचता एक्सेप्ट ये कि आप जो दुआ कर रहे हैं वो दुआ उनके दर्जात में इजाफे के लिए बास होगी। नंबर 8 उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करें। आज देखें उम्मत मुस्लिमा को अपने नए चूटी मकोड़ों की तरह अपने नए मसल कर फेंक दे रहे हैं। तो आप हम गौर फिक्र करें, उम्मत की फ़िक्र करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मती उम्मती बोल रहे हैं और आप हम सेल्फ़ी सेल्फ़ी बोल के लगे हुए हैं। तो ये एटीट्यूड को हम ख़त्म करें, उम्मत की फ़िक्र करें। और एक अच्छा मुसलमान अपनी कम्युनिटी की भी फ़िक्र करता है कि मेरे अतराफ़ व अकनाफ़ में कितने बेवाएँ हैं, कितने यतीम हैं, कितने अपने नए ऑर्फनेज है, और फिर कितने अपने नए डिज़र्विंग मुस्लिम्स है, उनकी हम खबरगिरी करने वाले बने। हुजूर की एक हदीस है जिसके अंदर है मैं मिस्किनों से मोहब्बत करने वाला बनाए। आप हम मिस्किन से मोहब्बत करने वाला बने, ये नहीं कि खाली अपने नए दुआएं कर ले रहे। हुजूर मिस्किनों से मोहब्बत करते थे। तो आप हम भी फ़िक्र करें अपने महल्ले में गरीब गुरबा के पास राशन और फितराना भी हम वक्त से पहले निकाल दें, बैक होम में पहुँचाए। यहाँ पर अगर है आपके उनके पास पहुँचाए, फ़ौरन पहुँचाए। ये नहीं कि कल ईद की नमाज़ है और आज रात में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। वो बेचारा गरीब कब ख़रीदेगा, उसके घर में ईद का चूल्हा कब सुलगेगा। ईद आप हम अपने नहीं करने के लिए अभी से प्लानिंग कर रहे हैं, तो वो गरीब क्या करेगा। तो वेल इन एडवांस आप अपने नए फितराना भी निकाल दें, अपने ज़कात भी अगर है बिल्कुल निकाल दें, आप वक्त से पहले निकाल दें और लिख जा कर दें। ये नहीं कि थका के मदरसे वालों को थका के निडाल करके लागर करके दे रहे हैं। तो ये एटीट्यूड हमारे को चेंज करना चाहिए। हम खुद ढूंढें। वो मुल्क आते फ़ौरन अव्वल वक्त के अंदर मदरसों के हो या जहाँ पर भी आप दे रहे हैं तो ढूंढ कर दें, वक्त से पहले दें, हम पहुँचाएँ। तो इस तरह से एक हेल्थी इन्वायरमेंट गुजरेगा। मैं आखिर में दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को नेक आमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और रमज़ान में जो भी हमने आमाल किए इन सब आमाल को शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमा। या रब हमारी मग़फ़िरत अता फ़रमा, या रब हमारी मग़फ़िरत अता फ़रमा, या रब हमारी मग़फ़िरत अता फ़रमा। या रब इस तरह के और रमज़ान हमारी ज़िंदगियों में आप अता फ़रमाइए
या रब हमें और मज़ीद अता फ़रमाई, और जो भी हमने ढंग से इबादत नहीं की, जो भी की है इसको शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए। आज जो इफ्तार पार्टी का जो इंतज़ाम किया गया है, अल्लाह ताला इसको शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए, बेहतरीन अजर दे इस दुनिया और आखिरत में भी, और हम सबको भी ईमान और सेहत के साथ रखे, और ज़ालिमों को या रब जल्द अज जल्द निस्त और नाबूद करें, और ऐसी ठुकाई करे कि या रब के अपने नहीं ये आइंदा से जुल्म करने से बाज आ जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक अला सल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम।